हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन के अंतर्गत टीन, अभ्रक, अलेक्जेंड्राइट और हीरा इन महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर दीजिए। चलिए हम चलते हैं टीन के बारे में पढ़ने। तो जो टीन है, टीन एक ऐसा आपका धातु है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सामरिक रूप से सर्वाधिक करते हैं। टीन का उपयोग अस्त्र शस्त्र उद्योग में या अस्त्र शस्त्र निर्माण में या सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा टीन का इस्तेमाल हम मिश्र धातु बनाने में भी करते हैं। बहुत सारे मिश्र धातु का निर्माण टीन के मिश्रण से ही किया जाता है। ठीक है, तो जो टीन जो है ये कैसेटेराइट अयस्क है, इसका याद रखना है आपको। टीन जो है वो कैसेटेराइट अयस्क से ही प्राप्त होता है और छत्तीसगढ़ में इसका जो भंडार है वो कहाँ पर है? दंडकारण्य के पठार में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में टीन जो है वो दंडकारण्य के पठार में उपस्थित है या पाया जाता है। और अगर हम जिले की बात करें तो विशेष तौर पर दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में टीन का भंडार है। ठीक है, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में क्या है? टीन का भंडार है। भंडार की अगर हम बात करें, भंडारण की छत्तीसगढ़ राज्य में, तो छत्तीसगढ़ राज्य में टीन का 30 मिलियन टन भंडार है। ठीक है, याद रखना है आपको, टीन का कितना भंडार है? 30 मिलियन टन भंडार है, जो कि पूरे भारतवर्ष का 35-83% है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में टीन का 35% या आप इसे 36% याद रखेंगे, 36% भंडार किसका है? टीन का, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 36% टीन का भंडारण है और भंडार की दृष्टि से हम पूरे भारत में नंबर 1 पर हैं। ठीक है, पहले स्थान पर आते हैं। उत्पादन की बात करें अगर हम, तो प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ 100% टीन का उत्पादन करता है। ठीक है, टीन क्या करता है? 100% उत्पादन करता है। भारतवर्ष का एकमात्र राज्य है जहां पर टीन का उत्पादन होता है। तो यहां पर स्पष्ट है कि हम टीन के उत्पादन में भी क्या है? नंबर 1। तो भंडारण में भी नंबर 1 है और उत्पादन में भी नंबर 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए कि हमारे यहाँ पर 36% भंडार है। ठीक है, लेकिन बाकी और किसी राज्य में उत्पादन नहीं होता है। इसका कारण ये है कि इसका औद्योगिक रूप से उत्खनन करना असंभव है। टीन का इतना भंडार जितना छत्तीसगढ़ में है, एक साथ पूरे भारतवर्ष में कहीं पर नहीं है, इसलिए औद्योगिक उत्पादन टीन का असंभव हो जाता है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादन। अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो टीन के भंडारण में और उत्पादन में दोनों में दंतेवाड़ा जिला नंबर 1 पर है। ठीक है, भंडारण भी कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिला में सर्वाधिक है और उत्पादन भी टीन का दंतेवाड़ा में ही सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ये 2 बात आपको याद रखनी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वैसे इरेज कर रहा हूँ। देखिए अब किन किन स्थानों पर ये पाया जाता है, इसे हम देखते हैं। टीन का जो छत्तीसगढ़ राज्य में भंडार है, इसे हम 3 क्षेत्रों में बांट लेते हैं। ठीक है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है आपका कटे कल्याण क्षेत्र। ठीक है, कटे कल्याण एरिया। दूसरा है आपका तोंगपाल एरिया और तीसरा है पोड़ापुर बचेली एरिया। तीसरा क्या है? पोड़ापुर बचेली एरिया। वैसे तो बहुत सारे माइंस हैं टीन के, लेकिन सारे माइंस को हम 3 क्षेत्रों में बांट सकते हैं, कटे कल्याण एरिया, तोंगपाल एरिया और पोड़ापुर बचेली एरिया। ठीक है, पोड़ापुर बचेली एरिया। वैसे ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये तीनों दंतेवाड़ा में है। ठीक है, कटे कल्याण भी दंतेवाड़ा में है, तोंगपाल भी दंतेवाड़ा में है और पोड़ापुर बचेली भी कहाँ पर है? दंतेवाड़ा जिले में है। ठीक है, तो कुछ नाम आपको याद रखने हैं दंतेवाड़ा में और सुकमा में।
तो दंतेवाड़ा में देखिए एक नाम तो कटे कल्याण हो गया, एक नाम तोंगपाल हो गया, एक नाम पोड़ापुर, और बचेली या इसे बड़े बचेली भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बड़े बचेली। एक नाम आपको और याद रखना है, नरेली। ठीक है, एक नाम आपको और क्या याद रखना है? नरेली। तो ये 4 स्थान आपको याद रखने हैं दंतेवाड़ा जिले में। 4 स्थान आपको कहाँ याद रखने हैं? दंतेवाड़ा जिला में। अगर हम सुकमा की बात करें, ये सुकमा जिला है, ये दंतेवाड़ा है, ये सुकमा है। तो सुकमा में महत्वपूर्ण स्थान है चित्तलनार, ठीक है, गोविंदपाल, मुंडपाल। ठीक है, ये 3 नाम आप एक साथ याद रखिए। चित्तलनार इंपॉर्टेंट है, चित्तलनार, गोविंदपाल, मुंडपाल। चित्तलनार, गोविंदपाल, मुंडपाल। ठीक है, चित्तलनार, गोविंदपाल, मुंडपाल। उसके बाद आप याद रखिए एक नाम है बेरी कुपली, बेरी कुपली। ठीक है, कच्ची रास, कोंडारास। ठीक है, कोंडारास डोंगरी इसका पूरा नाम है, कोंडारास डोंगरी। बेरी कुपली, कच्ची रास, कोंडारास और चिऊरवाड़ा, चिऊरवाड़ा। ठीक है, तो ये 7 महत्वपूर्ण नाम आपको सुकमा जिले में याद रखने हैं। चित्तलनार, गोविंदपाल, मुंडपाल। ठीक है, बेरी कुपली, कच्ची रास, कोंडारास डोंगरी और चिऊरवाड़ा। ठीक है, आप इसका कोड बना सकते हैं, देखो बेक और ची, तो बेकची करके कोड बना सकते हैं, बेकची। तो ये याद हो जाएगा, ये थोड़ा टफ नाम है, बेकची बना लीजिएगा। तो बे से बेरी कुपली, क से कच्ची रास और कोंडारास, और ची से चिऊरवाड़ा। इन क्षेत्रों में टीन का भंडार छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ छोटे छोटे और आपके खनिज हैं जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में है, जैसे अभ्रक। ठीक है, अभ्रक या एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है वो कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है। लेकिन अभ्रक का जो इस्तेमाल हम करते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि अभ्रक एक ऐसा धातु है जो कि क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ताप का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। ठीक है, मतलब विद्युत का प्रवाह अभ्रक से नहीं हो सकता, लेकिन ताप का या ऊष्मा का क्या होता है? ये सुचालक होता है। इसलिए अभ्रक का इस्तेमाल हम, ठीक है, आयरन प्लेट निर्माण में करते हैं। ठीक है, जो आयरन प्लेट होती है जिससे हम इस्त्री करते हैं, ठीक है, कपड़ों को आयरन किया जाता है, उस प्लेट में अभ्रक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अगर हम छत्तीसगढ़ में अभ्रक की बात करें, ठीक है, तो अभ्रक आपका सुकमा और बस्तर जिले, सुकमा और बस्तर जिले में अधिकांशता पाया जाता है, सुकमा में और बस्तर में। इसके अलावा आपका उत्तरी क्षेत्र में जैसे कोरबा में कुछ भंडार है, सूरजपुर में है। ठीक है, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा, इन क्षेत्रों में भी अल्प मात्रा में अभ्रक का भंडार है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर है? सुकमा में, बस्तर में, सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा, इन क्षेत्रों में भी अभ्रक के भंडार पाए गए हैं। तो अभ्रक का जो उत्पादन है छत्तीसगढ़ में वो इन क्षेत्रों में होता है। तो आपको स्थान याद रखना है, देखिए 2 है आपका सुकमा में, एक है झीरम घाटी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो झीरम घाटी, ठीक है, सुकमा में, और गोलापल्ली की पहाड़ी। ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे बस्तर का मैदान तो हमने देखा था सुकमा में गोलापल्ली की पहाड़ी है। तो ये जो गोलापल्ली की पहाड़ी है इसमें भी क्या है? अभ्रक का भंडार पाया जाता है। तो झीरम घाटी और गोलापल्ली, और बस्तर में आपका दरभा घाटी में भी क्या है? अभ्रक का भंडार है। ठीक है, तो बस्तर में दरभा घाटी, सुकमा में झीरम घाटी और गोलापल्ली की पहाड़ियाँ या गोलापल्ली का पठार। इन 3 स्थानों का नाम बस आपको याद रखना है अभ्रक के
भंडारण और उत्पादन में। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको हम ख़त्म करते चलते हैं। देखिए अब आपका, देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, कोयले से हमने शुरू किया था। तो ये हमने पूरा कोयले का भंडार देखा, फिर हम नीचे आ गए, यहाँ से लौह अयस्क का भंडार हमने देखा, फिर हमने यहाँ पर टीन का भंडार देख लिया। ठीक है, टीन के बाद हमने अभ्रक देख लिया और अब हम आ जा रहे हैं गरियाबंद में। तो गरियाबंद में ठीक है, जो महत्वपूर्ण खनिज है उसमें हीरा इंपॉर्टेंट है, हीरा या डायमंड। ठीक है, और दूसरा अलेक्जेंड्राइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट, ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गार्नेट भी मिलता है गरियाबंद में। दो खनिज इंपॉर्टेंट हैं, हीरा और अलेक्जेंड्राइट। ठीक है, हीरा और अलेक्जेंड्राइट, इन दोनों का प्रयोग हम जेम्स में करते हैं, रत्नों में। ठीक है, रत्न निर्माण में या रत्न इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे कठोर धातु है, इसे कठोरतम धातु माना जाता है हीरा को, और इसका भंडार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, तो हीरा का भंडार हमारे राज्य में है 13 लाख कैरेट। ठीक है, कितना है, 13 लाख कैरेट भंडार है किसका, हीरे का, जो पूरे भारतवर्ष का 4.07% है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भंडार नहीं है, लगभग 4% भंडारण है हीरे का छत्तीसगढ़ में। और दो महत्वपूर्ण क्षेत्र में हीरे के भंडार पाए गए हैं, एक आपका गरियाबंद और दूसरा बस्तर। ठीक है, गरियाबंद और बस्तर, इन दो जिलों में हीरे के भंडार खोजे गए हैं। तो अगर हम हीरा कहाँ कहाँ पर मिलता है ये याद रखें। ठीक है, तो स्पेशली गरियाबंद के मैनपुर तहसील में, तो आपको नाम याद रखना है, मैनपुर, बेहराडीह, पायलीखंड। ठीक है, मैनपुर, बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा, ये सब स्थान हैं। मैनपुर, बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा। ठीक है, कोशुम्बुड़ा या कुसुम्बुड़ा बोलते हैं। ठीक है, और कोदोमाली, ये महत्वपूर्ण स्थान आपको याद रखने हैं जहां पर क्या है, हीरा का भंडार है। तो मैनपुर, बेहराडीह, पायलीखंड, जांगड़ा। ठीक है, कोशुम्बुड़ा याद रख सकते हैं इसको, कोशुम्बुड़ा, और आपका कोदोमाली। ठीक है, तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं गरियाबंद जिले में। और बस्तर में एक नाम आपको याद रखना है, बस्तर में तोकापाल क्षेत्र है, इस तोकापाल क्षेत्र में भी हीरे के भंडार हैं, तोकापाल। ठीक है, बस्तर में तोकापाल। क्लियर है? तो अगर आपको ये नाम याद नहीं होते हैं आसानी से तो बार बार रिपीट करें। ठीक है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं होता ऑनलाइन क्लास में कि हम आपको याद कराएं, तो आप इसे रिपीट करें बार बार, आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे। नहीं होते हैं तो आप इसका कुछ कोड बना लीजिए। जैसे मैं बोलूं कि इसको कोको हमने बना लिया, कोको एक व्यक्ति है। ठीक है, कोको जो एक व्यक्ति है, बहरा है और लंगड़ा है। ठीक है, कोको बहरा लंगड़ा है, मैनपुर में रहता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी आप कोड बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कोको से कोदोमाली, कोसुम्बुड़ा याद आ जाएगा, लंगड़ा से जांगड़ा याद आ जाएगा, बहरा से बेहराडीह याद आ जाएगा, और मैनपुर, पायलीखंड आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कोड्स के माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अलेक्जेंड्राइट की बात करते हैं। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट भी एक जेम है, एक रत्न है जो कि बहुत महंगा मिलता है। ठीक है, इसकी बहुत विशेष क्वालिटी ये है कि ये दिन में, ठीक है, ग्रीन दिखता है और रात में ये रेड हो जाता है। ठीक है, सनलाइट में अगर आप बात करें अलेक्जेंड्राइट की तो ये ग्रीन होता है, ये पन्ना की तरह दिखता है, पन्ना भी एक रत्न है, और रात में ये रूबी की तरह चमकता है, रेड दिखाई पड़ता है। तो कलर के संबंध में इसका इंपॉर्टेंस अलेक्जेंड्राइट का। ठीक है, वैसे तो ये पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक तौर पर साइबेरिया में प्राप्त होता है, रूस में मिलता है ये। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट का भंडार कहाँ पर है, रूस में, रूस के साइबेरिया नामक प्रांत में इसका भंडारण है। ठीक है,
थोड़ी मात्रा में ये श्रीलंका में भी पाया जाता है, अफ्रीका में भी पाया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में भी अलेक्जेंड्राइट का भंडार है। ठीक है, अलेक्जेंड्राइट कहाँ पर पाया जाता है? गरियाबंद जिले में। तो गरियाबंद जिले में आपको याद रखना है सेंधमुड़ा, लाटापारा। ठीक है, ये दो स्थान आपको याद रखना है, सेंधमुड़ा, लाटापारा, देवभोग क्षेत्र। ठीक है, तो देवभोग क्षेत्र में क्या मिलता है? गरियाबंद के अलेक्जेंड्राइट प्राप्त होता है। सेंधमुड़ा और लाटापारा, सेंधमुड़ा, लाटापारा, देवभोग क्षेत्र में अलेक्जेंड्राइट प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब आप इन चारों खनिजों को एक सीरीज से याद रख लीजिए। टीन, टीन कहाँ प्राप्त होता है? दंतेवाड़ा सुकमा में, नाम हमने पढ़ा था। ठीक है, बड़े बचेली, कटे कल्याण, नरेली, ये दंतेवाड़ा में, तोंगपाल दंतेवाड़ा में। सुकमा की बात की जाए तो सुकमा में चित्तलनार, गोविंदपाल, मुंडपाल, बेरी कुपली, कच्ची रास, कोंडा रास डोंगरी। ठीक है, और आपका चिउरवाड़ा जहाँ पर टीन के भंडार हैं। सुकमा में ही अभ्रक हैं, अभ्रक में आपने देखा क्या? गोलापल्ली, झीरम घाटी और दरभा घाटी। फिर हमने हीरा देखा, हीरा में आपको याद रखना है मैनपुर, पायलीखंड, बेहराडी, जांगड़ा। ठीक है, कोशमबुड़ा और आपका कोदोमाली। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि हीरा जो है बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में भी पाया जाता है। फिर गरियाबंद में ही अलेक्जेंड्राइट के भी भंडार हैं। तो अलेक्जेंड्राइट सेंधमुड़ा और लाटापारा देवभोग क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आप 99% उसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िए। पार्ट 1 में हमने कोयला पढ़ा, पार्ट 2 में हमने लौह अयस्क पढ़ा और इन 4 महत्वपूर्ण खनिजों को हमने पढ़ा। आगे चलकर हम चूना पत्थर, बॉक्साइट, इन खनिजों के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।